स्वागत है आपका हमारे सबाज और बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बिहार मदरसा के बारे में। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ विच आर एज पोस्ट हेड मौलवी HM। उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए फाजिल डिग्री और साथ में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। और सेकेंड नंबर में असिस्टेंट टीचर, इसके बारे में नहीं दिया है कुछ। उसके बाद फिर से देख रहे हैं फाजिल, इसके लिए फाजिल डिग्री विद रिकॉग्नाइज्ड मदरसा इन इंडिया। दूसरा नंबर में आलिम, इसके लिए भी आलिम डिग्री होना चाहिए। तीसरा नंबर में है मौलवी, मौलवी के लिए भी मौलवी डिग्री होना चाहिए। और फोर्थ नंबर में है ग्रेजुएट ट्रेंड, इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साथ ही B.Ed एग्ज़ाम पास होना चाहिए। और फिफ्थ में हम लोग देख रहे हैं इंटर ट्रेंड, इसके लिए 10+2 DELED एग्ज़ाम पास और B.Ed एग्ज़ाम पास विद 6 मंथ ब्रिज कोर्स। और 6 में देख रहे हैं मैट्रिक ट्रेन, इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट पास और DELED एग्ज़ाम पास और B.Ed एग्ज़ाम पास विद 6 मंथ ब्रिज कोर्स। फिर हम लोग 7th में देख रहे हैं हाफिज पोस्ट, हाफिज कुरान सर्टिफिकेट। उसके बाद 8 में हम लोग देख रहे हैं क्लर्क 10+2 इंटरमीडिएट पास कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट। 9th में है पियोन या अटेंडेंट 10th matriculation. So selection process, selection on the basis of pre-exam and interview conducted by Madrasa Managing Committee Bihar. Schemes of exam and interview: pre-exam marks 80, इंटरव्यू मार्क्स 20, टोटल 100 मार्क्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है 35%। हम लोग फिर से आगे का प्रोसेस देख रहे हैं न्यूज़पेपर में भी क्या न्यूज़ चल रहा है। हाफिज और मौलवी सहायक की होगी सीधी भर्ती। मदरसों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग करेगा। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन, वेब पोर्टल के माध्यम से तैयार होगी मेगा सूची। पटना, राज्य के मदरसों में सहायक शिक्षक, लिपिक और परिचारी के पदों पर अब शिक्षा विभाग नियुक्त करेगा। सोमवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके तहत मदरसों में अब सीधी नियुक्तियां होगी। नियुक्तियां जिलों में तैयार सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। इसी पोर्टल पर रिक्तियां भी अपलोड की जाएगी। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदनों के आधार पर मेगा सूची और चयन सूची का निर्माण वेब पोर्टल के माध्यम से होगा। मेगा सूची को वैधता 1 साल तय की गई है। नियुक्तियों से पूर्व काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग बिहार शिक्षा सेवा के पर्यवेक्षण में होगी। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच भी की जाएगी। स्थानीय स्तर पर नियोजन में CTT TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को और फौकनिया और मौलवी स्तर पर STT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक मदरसा प्रबंधन समिति को पदोन्नति के तहत होने वाली नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। स्थानीय स्तर के मदरसा में ओरिएंटल प्राचार्य, भाषा शिक्षण और आधुनिक विषय शिक्षण के कुल 6 शिक्षक सहित कुल 7 कर्मियों की बाकी पेज देख रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दूसरा न्यूज़पेपर है मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों को चलाएगी प्रबंधन समिति। प्रबंधन समिति के गठन को बनी नियमावली, दिए गए व्यापक अधिकार, 3 वर्षों का होगा कार्यकाल। फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर पटना, राज्य में मौलवी स्तर तक के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों के लिए प्रबंधन समिति गठित होगी। मदरसों के संचालन को लेकर प्रबंधन समिति को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। हर मदरसे की प्रबंधन समिति का कार्यकाल मौलवी स्तर तक के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों के लिए प्रबंधन समिति के गठन को लेकर नियमावली बनाई गई है। बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंधन समिति गठन नियमावली 2022 कही जाएगी। यह नियमावली बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 के तहत बनाई गई है। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग के उप महासचिव अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से जारी हुई है। मदरसे के पोषक क्षेत्र के वयस्क निवासियों की आम सभा के माध्यम से प्रबंध
समिति का गठन होगा। प्रबंध समिति में हेड मौलवी उनके द्वारा बोर्ड द्वारा नामित एक शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे। प्रबंधन समिति के गठन के 2 सप्ताह के अंदर उसकी बैठक होगी, जिसमें सदस्यों में से अध्यक्ष और सचिव का चयन सर्वसम्मति या अधिकांश मतों के द्वारा किया जाएगा। बैठक में कम से कम 5 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। हेड मौलवी और शिक्षक प्रतिनिधि अध्यक्ष और सचिव के रूप में नहीं चुने जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है हेड मौलवी और शिक्षक प्रतिनिधि अध्यक्ष और सचिव के रूप में नहीं चुने जाएंगे। मदरसा बोर्ड के अनुमोदन के बाद ही प्रबंधन समिति वैध होगी। प्रबंधन समिति के पास शिक्षा विभाग और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी अधिकार होंगे। मदरसों के उचित प्रबंधन, प्रशासन एवं विकास के अधिकार प्रबंध समिति को होंगे। दान लेना, करी लेना, निर्मित भवन की मरम्मति या जीर्णोद्धार विकास पर खर्च, मदरसे की संपत्ति का संरक्षण, अनुदान या चंदा प्राप्त करना, लेखा व अभिलेख का संधारण, उपलब्ध निधि के भीतर व्यय, छात्रवृत्ति एवं पारितोषिक के लिए अनुदान के अतिरिक्त धन की व्यवस्था, छात्रावास की स्थापना, क्रीड़ाभूमि, उपकर एवं पुस्तकालय की व्यवस्था, छात्र छात्राओं व मदरसों के विकास को उप समितियों के गठन के साथ ही और भी कई अधिकार प्रबंध समिति को दिए गए हैं। नियमावली में प्रबंध समिति के विवाद के निपटारे के अधिकार तय प्रक्रिया के तहत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को दिए गए हैं। अगर आपको मदरसा से संबंधित ये जानकारी महत्वपूर्ण लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।